हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। और जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, वेलकम। और जो लोग ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैंने डिटेल्स में आता है कि 55% लोग हैं जो नॉन सब्सक्राइब्ड है, जो मेरा चैनल देखते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। लव यू ऑल। साईं बाबा की कृपा सब पे बनी रहे। फ्रेंड्स, आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ उसमें मैं आज देख रहे हैं कि आपके अभी आने वाले समय में क्या होने वाला है, आपके पार्टनर क्या करेंगे, क्या होने वाला है। ऐसे बोल सकते हैं, नेक्स्ट एक्शन भी बोल सकते हो, नेक्स्ट सिचुएशन भी बोल सकते हो, क्या होगा। लेट्स बिगिन द रीडिंग। एक्चुअली ये मेन ऐसे एक्चुअली कभी भी टैरो कभी भी ऐसे स्प्रेड करके ओल्ड एंशिएंट टाइम में ऐसे स्प्रेड करके फिर निकालते थे, ताकि सारे कार्ड्स लोगों को दिखे और एनर्जी मिले कि कैसे निकालते। आजकल ऐसा हो गया है कि इस तरह से शफल करके कार्ड्स निकालने लग गए, लेकिन एंशिएंट टाइम में इसी तरह से निकालते थे। तो मुझे एक तरीका कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। फूल कार्ड, टू ऑफ वैंस और वर्ल्ड कार्ड। तो फूल कार्ड आ रहा है, समझ रहे। फूल एक ना ऐसी एनर्जी जिसमें एक इंसान नई शुरुआत करना चाह रहा है, समझ, एक नई बिगिनिंग करने का चाहता है, अपने बारे में सोच रहा है, अपनी लाइफ के बारे में सोच के एक नया डिसीजन लेता है कि मुझे आगे बढ़ना है। देखो इसमें आप जैसे टैरो कार्ड में देखेंगे, हमेशा फूल कार्ड में एक इंसान अपनी हाथ में वो डंडा पकड़ के रखता है। इसमें उन्होंने डंडा नीचे रख दिया, अपना बैग नीचे रख दिया। मतलब इन्होंने जो बैगेज थे आपके पर्सन के, जो भी बैगेज है, जो चीज़ आगे बढ़ने नहीं देती है। बोलते हैं ना, उनको साईं बाबा की आप किताब पढ़ोगे तो उसमें कितनी बार साईं बाबा बोलते हैं कि है ना, आप जब तक अंदर का अपना बैग खाली नहीं करोगे अपने, तो दूसरा सामान आएगा कैसे। तो वो बैग को खाली करना, अपना बोझ दिल का खाली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके पर्सन जैसे बोलते हैं ना, ये बोझ जो उनके दिल पर है, दिमाग पर है, जिस पर भी है, वो बोझ वो उतार रहे हैं। और एक ना उनके हाथ में फ्लावर है। फ्लावर एक रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो इंसान खुशबू महसूस कर रहा है, लव महसूस कर रहा है। एक इंटेंजिबल, ये क्या ये खुशबू होती है, ये सब चीज़ें तो इंटेंजिबल चीज़ें दिखाई नहीं देती है। ये लव जो होता है इंटेंजिबल थिंग है। तो वो डेफिनेटली एक इंटेंजिबल थिंग्स को, अनकंडीशनल लव को फील करने की कोशिश कर रहे हैं अभी, जो दिखाई नहीं देती है। वो इमोशंस को फील करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान देख रहे हैं आप, ये फ्लावर को सूंघ रहा है, तो बताता है कि वो इंसान है ना, इंटेंजिबल चीज़ों की वैल्यू समझने आ रही है, जो बहुत वर्दी होती है, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है लाइफ में। ये जो लव फीलिंग होती है, सपोर्ट सिस्टम होती है, जो अनकंडीशनल सपोर्ट आपको मिलता है ना आपके पर्सन को, उसकी इम्पॉर्टेंस जो उनको समझने आ रही है। तो ये फूल कार्ड में बहुत अच्छी एनर्जी है, आप देख सकते हो। एक वो अभी भी देखेंगे, क्लिफ को पकड़ के रखे, आप देख रहे हैं ऊपर एक क्लिफ को वो उन्होंने पकड़ के रखा है। अभी तक कम्प्लीटली उन्होंने स्टेप आगे नहीं ले लिया, ऐसे बोल सकते हो, लेकिन एक बहुत आगे का स्टेप ऐसे बोल सकते हो। तो बोझ डेफिनेटली उनके माथे पे से और दिल पे से उतर रहे हैं, और उनको एक जन गाइडेंस डेफिनेटली कर रहा है। ये जो डॉग होता है ना, कभी भी वफ़ादारी का रिप्रेजेंटेशन होता है, जो उनके बहुत ज़्यादा वफ़ादार है, जो उनकी हर बात मानते हैं, उनकी हर बात सुनते हैं, जो उनके एकदम क्लोजेस्ट होते हैं और जो बहुत उनका अच्छा सोचते हैं। तो वो चीज़ मुझे, इनको वो भी सपोर्ट एक कहीं से मिलता हुआ दिख रहा है, या हो सकता है ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम है जो आप दोनों के बहुत वफ़ादार हो। ये भी मुझे दिखता है, उनको प्रोत्साहित करते हुए कि आप एक स्टेप आगे लीजिए। मुझे ऐसे लग रहा है। देखो, मुझे लग रहा है अनएक्सपेक्टेडली, हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली आपके पर्सन आपको आए और मैसेज कर दे, या आपसे बातचीत शुरू कर दे, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेडली मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ मिलने की। क्योंकि ये फूल कार्ड है प्लस टू ऑफ वैंड्स, एक डिसीजन इसमें, ये आफ्टर टेरर, तो इस पर डिसीजन लिए लिया है इंसान ने। डिसीजन वेट नहीं कर रहा, डिसीजन ले लिया है, ऐसे बोल सकते हो। और वर्ल्ड कार्ड है, तो वर्ल्ड कार्ड एक क्या होता है, एक तो या तो फिर कंप्लीशन का कार्ड है, या फिर आपकी ना डेस्टिनी में जो लिखा है उसको एक कंप्लीट हो गया वो साइकिल। आपने जो इतने साल की तपस्या की, इतना साल आपने वर्क किया अपने आप पे, जो आपने इतने दुख दर्द देखे पिछले इतने सालों में, आपको लव लाइफ में जो धोखे मिले, या आपको लव लाइफ आपका अकम्प्लिश नहीं हुआ, जो ट्रू लव आप चाहते थे, वो सब जो अभी साइकिल है ना, वो सब वो कंप्लीट होकर एक नया साइकिल शुरू होने का भी वक्त आ गया। और इसमें देखिए, अब सब चीज़ होता है, सॉर्ड्स होती है, कप्स होती है, पेंटिकल्स होती है, वैंड्स होती है। तो इंसान के पास सभी चीज़ इसके अंदर होती है। और प्लस इसमें देख रहे हो आप, ये जो सर्कल बना हुआ, इसमें एक ऐसे क्रॉस साइन है, इन्फिनिटी ऐसे साइन बना हुआ है ऑलमोस्ट। तो बताता है कि इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ आपका भी वेट कर रही है, इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने के लिए इंतज़ार कर रही है। तो वो आप बोल सकते हो, एक आपके पर्सन
सोच समझ के एक साइकिल कंप्लीट करके एक नए साइकिल में आप लोग दोनों एंटर करो अनएक्सपेक्टेडली। मुझे ऐसे दिखता है कुछ लोगों के लाइफ में। इट्स अ जनरल रीडिंग, हर एक के साथ में रेजोनेट नहीं हो, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि एक नई शुरुआत डेफिनेटली होते हुए दिख रही है आपके पार्टनर की तरफ से। यहाँ एक नई शुरुआत डेफिनेटली होते हुए दिख रही है। देख लो आपके पास देखो 6 ऑफ ये है ना सॉर्ड्स का कार्ड है। 6 ऑफ सॉर्ड्स मतलब इंसान ये आफ्टर एरर है, इसके अंदर इंसान अपने शोर पे आ चुका ऑलमोस्ट। ऐसा बोल सकते हो कि जो रफ वेदर है, जो उनकी लाइफ में बैड पीरियड था या डार्क नाइट ऑफ द सोल था आपके पर्सन की लाइफ में, वो कम्प्लीटली कवर और कंप्लीट हो गया। 90% ऐसे बोल सकते हो 80% कवर हो गया, और वो चीज़ को क्रॉस करके शोर पे आ रहे हैं। शोर मतलब एकदम यहाँ पे बोलते हैं ना हम लोग किनारे पे आ जाना, तो किनारे पे आ गए हैं और अपने डिसीजन लेके एक आगे बढ़ रहे हैं, ये आप बोल सकते हो। सपोज आपके पर्सन थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में थे, या आप फैमिली के, या आप मैरिड थे ऑलरेडी और आपसे डिसीजन नहीं ले रहे, तो इसमें देख रहे हैं कि वो पर्सन जो मैरिड है ऑलरेडी उनकी लाइफ से जा रहा है, अपने जो भी बच्चा भी सपोज उनका है तो उसके साथ में भी लेके जा रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर सपोज वो मैरिड नहीं है तो वो जो पर्सन उनके लाइफ में था वो जा रहे हैं कम्प्लीटली उनकी लाइफ से। जो भी बैगेज है, वो सपोज ये बच्चा एक बैगेज जैसा है, कुछ भी उनकी बैगेज है जो पास्ट लाइफ की, वो सब निकल रही है उनकी लाइफ में, और वो डेफिनेटली किनारे पे आ रहे हैं। और वो ऐसे भी बोल सकते हैं कि थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली निकाल रहे हैं अपनी लाइफ से, अपने जो उनको पता है कि अब मुझे क्लियर कब चाहिए, मुझे इसके अंदर कुछ भी झमेला या कुछ भी लफड़ा या लफड़ा नहीं चाहिए। ऐसे बोलते हो ना कि हमको एकदम क्लियर वाटर चाहिए, इसके अंदर कुछ भी दूसरी प्राणी की कोई संभावना नहीं है, तीसरे पर्सन की कोई संभावना नहीं चाहते आपके पर्सन। तो ये पेज ऑफ कप्स एक मुझे डेफिनेटली एक शुरुआत या मैसेज कुछ आपके पर्सन की तरफ से आते हुए दिख रहा है कि फूल कार्ड है, तो ऑल ऑफ अ सडन होता है, और ऐसा फूल है प्लस पेज ऑफ कप्स है, तो ऑल ऑफ अ सडन कहीं से मैसेज आ जाइए कि लव मैसेज का भी कार्ड हो सकता है। तो ये मुझे पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत हाई ऑफ इमोशंस में। नाइट ऑफ कप्स क्या होता है, इंसान लव फीलिंग फील करना, अपना लव एक्सप्रेस करना, आप लोग दोनों नाइट ऑफ पेज की एनर्जी है, तो अच्छी एनर्जी ये, मतलब कप्स की एनर्जी है। तो कप्स की एनर्जी कभी भी क्या रिप्रेजेंट करती है, लव एक्सप्रेस करता है इंसान, इमोशंस एक्सप्रेस करता है, मतलब वो गिल्टी भी फील हो रहे होंगे आपको लेके कुछ, मतलब आपके साथ में कुछ गलत किया है या कुछ गिल्टी फील करें, तो वो भी बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको वो सॉरी बोले, अपोलोजाइज़ करे। पेज ऑफ कप्स अपोलॉजी का कार्ड भी है, तो ये मुझे आपके पर्सन की एनर्जी लग रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग संभावना ऐसे लग रही है कि ये ऐसे आपके पर्सन कर सकते हैं। ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेड अपोलॉजी ऐसे बोल सकते हो, अनएक्सपेक्टेड अपोलॉजी आपके पर्सन की तरफ से आए। देखो आपके पर्सन का आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, ये एक तरह से एम्प्रेंस का कार्ड भी बोल सकते हो कि पेशेंस है। तो आपका 7 नंबर का कार्ड है, तो स्पिरिचुअल आपकी ग्रोथ हो रही है डेफिनेटली। इसमें देखो इंसान कैसे वो वुमेन प्रेग्नेंट जैसे रहती है, डेफिनेटली आपकी ग्रोथ डेफिनेटली हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है आपकी, है ना, अबंडेंस की ग्रोथ हो रही है, ये डेफिनेटली मैं आपको बोल सकती हूँ। आपने जो पेशेंस रखा है उसकी, आपकी जो बोलते हैं ना वो पेशेंस की फल, आपको जो बोलते हैं ना सब्र का फल मीठा, तो उस तरह से आपका सब्र का फल मीठा आपको ऐसे बोल सकते हो मिलने वाला है। और आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा सौरों में ऐसे बोल सकते हो, वो सौरों बहुत ज़्यादा फील कर चुके हैं ऐसे मुझे लग रहा है। सौरों एंड भी हो रहा है क्योंकि 9 नंबर का कार्ड है, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सौरों में है, इसकी वजह से वो आपको अप्रोच कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गिल्टी कॉन्शियसनेस हो कि मुझे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था, करनी चाहिए थी, इस तरह से उनकी एनर्जी चल रही है कंटिन्यूसली। तो वो डेफिनेटली बहुत पास में रिबेल कर चुके हैं आपके हर डिसीजन को। आप जब भी अप्रोच करते थे आपको ना बोल देते थे, रिबेल करते थे, या आप रिबेल करते थे उनके साथ में, मतलब जो जब भी वो ना बोलते थे आप बहुत रिबेलियस हो जाते थे, आप उल्टा सीधा उनको बोल देते थे, तो वो चीज़ भी उनको हर्ट करती थी पहले पास्ट में, लेकिन अभी वो खुद गिल्टी फील कर रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। और ये फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि देखो 2 वापस में 2 नंबर का कार्ड आ रहा है, वो भी 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड था। मुझे ऐसे लग रहा है आपके पर्सन कुछ ना कुछ डिसीजन लेके या तो फ्रेंडली अप्रोच आपके साथ में करे या कुछ फ्रेंडली बातचीत आपके साथ में करे, ये बहुत पॉसिबल है। ऑल ऑफ अ सडन मुझे होते हुए दिख रही है, मतलब ऑल ऑफ अ सडन ऐसे बोल सकते हो कि अचानक कैसे हो गया, इस तरह से भी एनर्जी मुझे लग रही है। कुछ लोगों की ऐसे लगेगा कि ऐसा क्या हो गया, मतलब इस तरह से ऐसे कैसे आ गए, ये भी ऐसा हो सकता है। बहुत लोगों को आश्चर्य भी लगेगा क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि कभी भी आई एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड होता है कभी भी। सारे कार्ड्स मैंने रिवर्स पकड़ के रखे हैं। लेट्स अभी देखते हैं आगे क्या होगा।
आपके पास डेफिनेटली उनको बार बार रोज़ आ रहा है, मैं बोल रही हूँ ना, रोज़ एक और एक मेन फीमेल है, तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये पर्सन मेरी डेस्टिनी है, ये मेन पर्सन है मेरी लाइफ में। ये आपके पर्सन को डेफिनेटली समझने आ रही है, ऐसे आप बोल सकते हो। और डिस्टेंट हॉराइजन, जिनके पर्सन बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब उनसे फिज़िकली बहुत दूर है या दूसरे स्टेट में है, एक दूसरे से आप लोग मिल नहीं पा रहे, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग के मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है आपके पर्सन ऑल ऑफ अ सडन आपसे मिलने आ जाए आपके स्टेट में, मतलब समझ रहे हो कि वो जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ से अचानक सपोज़ वहाँ से आ जाए आपको मिलने, या आउट ऑफ इंडिया है तो अचानक मालूम पड़े कि इंडिया आ चुके हैं आपसे मिलने, या कहीं भी दूसरे स्टेट में, आप महाराष्ट्र में, गुजरात में, तो आपसे मिलने आ जाए, ये बहुत पॉसिबिलिटी है। या आप यूपी में हो, आप मुंबई में हो, तो वो आपसे मिलने आ जाए, ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रही है कि इसमें एंकर का कार्ड आ रहा है, एक शिप की आने की कार्ड आ रही है, और एक पेज की एनर्जी, एक मतलब एक कम्युनिकेशन का कार्ड लग रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो डिस्कस करेंगे आपसे काफ़ी कुछ बैठ के, और आपकी फैमिली, हो सकता है आपकी फैमिली से भी मिले, ये भी मुझे बहुत पॉसिबिलिटी लग रही है। आपकी फैमिली के बारे में पूछे, ये भी बहुत मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रहा है कि आपकी फैमिली के घर के बारे में पूछे कि कैसे है सब। आपको बहुत शॉकिंग लगेगा सब चीज़ कि ये पर्सन अचानक ऐसे कैसे बिहेव कर रहा है, ऐसे कैसे बातें कर रहा है, मतलब जो कभी भी मेरे बारे में भी नहीं पूछता, आज मेरे फैमिली के बारे में पूछ रहा है। ये चीज़ मुझे होते हुए बहुत ज़्यादा लग रही है। और पॉवर्टी कार्ड आ रहा है, तो आपको पर्सन को डेफिनेटली रियलाइजेशन हो रहा है, वो बताएंगे आपको कि वो किस तरह से दुखी थे या बहुत ज़्यादा डिप्राइव फील करते थे, लव डिप्राइव फील करते थे, आप उनकी लाइफ में नहीं थे तो वो कैसे पुअर फील करते थे, ऐसे बोल सकते हो। तो वो चीज़ उनका रियलाइजेशन उनको आपके पर्सन को आ रहा है, और वो आपको बताएंगे। ये सब चीज़ मुझे लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी इस तरह की आ रही है। मुझे पता नहीं क्यों आपके पर्सन, मुझे अपॉलॉजी, कुछ लोगों को अपॉलॉजी मिलते हुए मुझे दिख रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ लोगों को अपॉलॉजी मिलते हुए दिख रही है। देखो अबेंडेंस, आपकी लाइफ में अबेंडेंस, एंजल्स का मैसेज है। अबेंडेंस, ये अबेंडेंस देखो, एंजल कैसे किस तरह से मनी का अबेंडेंस है, ये अबेंडेंस लव का अबेंडेंस भी होता है। आपकी जो विश होती है उस तरह का अबेंडेंस होता है, ये अबेंडेंस का कार्ड है। और इंप्रूविंग हेल्थ, सपोज आप लोगों को किसी की हेल्थ ठीक नहीं चल रही है, आपके पर्सन की हेल्थ ठीक नहीं चल रही है, या आपकी इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं, जैसे आप बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे थे, या आपको अच्छा फील नहीं कर, बहुत लो वाइब्रेशन में थे, शेम, गिल्ट, ऐसे कुछ एनर्जी में आपके पर्सन थे, तो वो डेफिनेटली इम्प्रूविंग हेल्थ आ रहा है, तो वो डेफिनेटली वो एनर्जी हाई वाइब्रेशन में आएंगे। मुझे ऐसे लग रहा है आपसे मिलने के बाद में और भी हाई वाइब्रेशन में हो जाएंगे। इफ़ यू बिलीव, एंजल्स आपको बोल रहे हैं आपको बिलीव करना पड़ेगा, इफ़ यू बिलीव। और देखो यहाँ पे मरखबा बना हुआ है एक एंजल के हाथ में, ये मरखबा भी एक यूनियन का साइन होता है, और येस बोल रहे हैं, येस बोल रहे यूनिवर्स। आपको जो भी क्वेश्चन, आपको डाउट आ रहा है तो आप उसको निकाल दीजिए, आप बिलीव कीजिए येस ये होगा, तो येस ये होगा, इस तरह से आप बिलीव करके चलिए, एंजल्स आपको बोल रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।